हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका फ्रेंड अंशु आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट और आइसोबार्स के बारे में बताया था। कोरियोलिस फोर्स जो कि मैंने पूरा ख़त्म नहीं किया था क्योंकि एक थोड़ा लेंदी टॉपिक भी था और उसे समझने के लिए आप सभी को टाइम भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ टॉपिक्स कोरियोलिस फोर्स के अंदर में वहाँ पढ़ा दिया और कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर या उसके पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मेरे लेक्चर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ लेक्चर शूट करता हूँ। हाँ, मैक्सिमम टाइम तो यही होता है कि मैं रोज़ लेक्चर शूट करने की कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी मैं 2 से 3 लेक्चर एक साथ शूट कर लेता हूँ। तो मेरा सारा का सारा कंटेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ कुछ और कल मैं कुछ और पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले के लेक्चर्स को फॉलो करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जो कि कोरियोलिस फोर्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर हम फास्ट हैं और स्लो में जाते हैं, यानी कि अगर हम फास्ट हैं और स्लो में जाते हैं तो हम हो जाते हैं अहेड। ठीक है, और अगर हम स्लो हैं और फास्ट में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बिहाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2 बात जो मैंने आपको बताया। और मैंने आपको 2 चीज़ें में स्पीड के बारे में मैंने बताया था। सबसे पहला मैंने आपको बताया क्या था, जब मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको बताया था, और दूसरा मैंने आपको बताया था कोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम थ्रू आउट द सिलेंडर सेम है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए डिस्टेंस बढ़ जाती है जिसके कारण इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस कम है तो स्पीड भी इसकी कम रहती है, टाइम एक ही रहता है। ठीक है, तो अगर अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर फॉर्म ऐसा होता कैसे है, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे, मैं, मेरा फ्रेंड, आप और ये। मैंने बॉल इसे फेंका, उसने बॉल इसे फेंका, उसने बॉल इसे फेंका और इसने बॉल मुझे फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग भी चल रहे हैं, मतलब एक स्पीड से हम भी घूम रहे हैं। तो होगा क्या, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से बॉल फेंका, ठीक है, पर बॉल जब तक वहाँ पहुँचेगा, आपको सिर्फ सपोज करना है, ठीक है, इसमें फिजिक्स नहीं लगानी है। जब तक बॉल वहाँ पहुँचेगा, हो सकता है कि ये जो बंदा है इधर, ये घूम के इधर चला है, क्योंकि हम तो लगातार घूम रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। कितना हो रहा है, ये इधर है और ये इधर। अगर इसे ऐसे करें, ये देखिए लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर, एक बंदा इधर है, ये घूम रहे हैं। ठीक है, घूमने की वजह से क्या होगा, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए क्या कर रहा है, सी को बॉल फेंक रहा है। ठीक, अब ये जो बॉल सी को फेंक रहा है तो सी क्या कर रहा है, इसे कैच करना चाह रहा है। लेकिन अब इनकी स्पीड तेज है तो बी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन होगा, सी होगा, यहाँ कौन आ गया, डी हो गया, और ए यहाँ पहुँच गया है। तो जो बॉल फेंका गया वो कहाँ पहुँच गया, बी के पास पहुँच गया। तो जब बॉल बी के पास पहुँच गया तो कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, अब बताइए। बी, सी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ पहुँच गया, सी यहाँ पहुँच गया, तो कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया। यही हम बोलते हैं कि जब भी सर्कुलर में अगर कोई डिफ्लेक्शन होता है तो वो होता है 90 डिग्री। यानी कि कोरियोलिस फोर्स अगर सर्कुलर जगह पे लगती है, अगर सर्कुलर यानी कि प्लेन सरफेस पे लगाते हैं तो वहाँ क्या होगा, 90 डिग्री एक्ट करेगा कोरियोलिस फोर्स। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखना है कि अगर हम फास्ट से स्लो में जाते हैं तो अहेड हो जाएंगे, स्लो से फास्ट में जाते हैं तो बिहाइंड हो जाएंगे। इसमें कैसे काम करता है, इसमें कैसे काम करता है, मेन इनका मकसद भी समझाने का यही था। ठीक है, सर्कुलर में कैसे काम करेगा, 90 डिग्री पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए ये अर्थ है, जैसा कि मैंने बोला था कि इक्वेटर पे वो स्ट्रेट होता है
और पोल्स पे क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, होगा क्या, जो ये इक्वेटर है यानी कि नियर 10 डिग्री और 5 डिग्री जो हमारा इक्वेटर के साइड बाई साइड के एरियाज हैं, सपोज दैट ये हो गया इस तरीके से, तो ये कुछ आपको सिलेंडर की तरह नहीं लग रहा है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब सिलेंड्रिकल शेप होता है तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो यहाँ हो रहा है। सिलेंडर में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर इस एरिया की हम बात करें तो यहाँ भी नो डिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। यानी कि अब हम समझ गए कि जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यानी इक्वेटर के पास का पार्ट है, वहाँ बहुत ही कम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अगर हम बढ़ते हैं इधर पोल्स की तरफ, क्योंकि अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसा बन रहा है, ये कोनिकल शेप जा रहा है। तो कोनिकल शेप, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, वेरी हाई डिफ्लेक्शन। तो यहाँ दो चीज़ आपको एकदम याद रखनी है कि नियर द इक्वेटर बहुत ही कम डिफ्लेक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आपको अभी तक समझ में आ चुका है जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो अब मैं उसके इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है वो मैंने आपको बताया क्यों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अर्थ की बात करते हैं। ये हमारा अर्थ है, ओके। ये हमारा क्या है, इक्वेटर। सपोज कि यहाँ कहीं 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, सॉरी साउथ, और ये 60 डिग्री साउथ। हम सबको ये पता है कि ये पार्ट है नॉर्थ का और ये पार्ट है साउथ का। ठीक है, अब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे होगा। इक्वेटर पे जैसा कि मैंने बोला कि कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं। यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। मैंने बताया था आपको लो प्रेशर क्रिएट होता है, एयर ऊपर जाता है, ये तो आपको याद होगा। फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे ही, आप समझो। लो प्रेशर है, यहाँ कहीं हाई प्रेशर है, फिर यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। इसी तरीके से हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर, यहाँ क्या है, लो प्रेशर, और ये क्या हो गया, फिर हाई प्रेशर। ठीक, सबसे पहले हम राइट की बात कर लेते हैं। अगर राइट हेमिस्फीयर की हम बात करें तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये क्या है, स्लो, और ये क्या है, फास्ट। इस मैप को आप समझ रहे हो, ठीक है। इसी के साइड बाय साइड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका ये है और ये है, ठीक है। कोई भी डिग्री यहाँ पे मान लो आप, सपोज दैट कुछ 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर क्या है, अभी प्रेशर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्लो है, सॉरी ये फास्ट है, और ये क्या है, स्लो है। अब अगर अभी हम फास्ट से स्लो की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम फास्ट से स्लो की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि अहेड हो जाते हैं। तो सपोज अगर हमें जाना यहाँ पे है तो हम किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर हम फास्ट से फिर स्लो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये भी स्लो है, अगर सपोज करें तो हम कहाँ चले आएंगे, इधर चले आएंगे। हम कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। हमें आना किधर है, इधर। हम बढ़ कहाँ जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या हाई प्रेशर है, ये क्या है, लो प्रेशर है। हवा कहाँ से कहाँ बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगी, ठीक है। अब अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हमें जाना है
तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये क्या है स्लो, ये क्या है फास्ट। स्लो फास्ट समझ रहे हो ना आप, ये ज़्यादा बड़ा जगह है ना, तो ये फास्ट हुआ ना, इसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये क्या है स्लो है, ये क्या है फास्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला था, कोरियोलिस फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। तो अगर कोई यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट है और यहाँ आना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरफ चला आएगा। ठीक है, ये भी इस तरफ चला आएगा, ये ऐसे। ये क्यों हुआ समझ में आया? ये क्या है, ज़्यादा जगह है, बड़ा है, यहाँ क्या होगा फास्ट होगा, यहाँ क्या होगा स्लो। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से स्लो से जब भी हम फास्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो हम बिहाइंड हो जाते हैं, यानी कि पीछे चल जाते हैं। जाना हमें कहाँ था, कुछ यहाँ पे, हम चले कहाँ गए, पीछे चले गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ठीक, अगर हम यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहे हैं और यानी कि ये स्लो है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, स्लो से फास्ट में जा रहे हैं। तो अगर हमें स्लो से फास्ट में जाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना और हमें पहुँचना यहाँ है, लेकिन क्या होगा, हम क्या होंगे, घूम जा रहे हैं, बिहाइंड चले जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्या, 60 to 30 डिग्री की बात करते हैं। अभी हमने क्या बात किया, इक्वेटर से 30 डिग्री की बात की। अब हम कहाँ से बात करेंगे, 60 to 30 डिग्री की बात करेंगे। अब यहाँ देखिए हाई प्रेशर किधर है, सबसे पहले हाई प्रेशर कहाँ पे है, यहाँ पे है। लो प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे है। ये स्लो है। अब इसके लिए अगर देखा जाए, अब आगे की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा और ये स्लो है। नाउ अब क्या होगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, फास्ट से स्लो में जाना है। फास्ट से स्लो में जैसे ही हम जाएंगे, सपोज कीजिए कि हम यहाँ से चल रहे हैं और हमको जाना यहाँ है, लेकिन हम तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे हम फास्ट से स्लो में ट्रेवल करते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया फास्ट और ये क्या होगा स्लो। जैसे ही हम फास्ट से यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर, जैसे ही हम फास्ट से स्लो में आएंगे, हमें आना कहाँ है, यहाँ पे, हम बढ़ जाएंगे आगे। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की, नीचे की। होगा क्या, अब यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, ये सबसे छोटा एरिया, यानी ये क्या हो गया हमारा स्लो और ये क्या हो गया फास्ट। अब जैसे ही हम स्लो से फास्ट में आएंगे फिर हम पीछे चले जाएंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ अगर बात करें तो हम स्लो से पीछे जा रहे हैं, यानी हमें आना कहाँ पे है, यहाँ हम जा रहे हैं कहाँ पे, इधर। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या है लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमें जाना है, लेकिन हमको जाना कहाँ पे है, हमको मान लीजिए यहाँ पे जाना है, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर और स्लो से फास्ट में जा रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, तो हम फिर यहाँ पीछे चले जाएंगे। यहाँ कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, इसमें हमने आपको कैसे बताया कि जैसे ही हम हवा कहाँ से कहाँ बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है। ठीक, दूसरी कंडीशन, जैसे ही हम फास्ट से स्लो में जाएंगे हम अहेड हो जाएंगे, और जैसे ही हम स्लो से फास्ट में जाएंगे हम बिहाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक बात ध्यान दी होगी कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने आप को रख के देखें, तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं
तो सपोज कीजिए कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि अब आप सामने देख रहे हो, तो आपने किस तरफ ट्रेवल किया? राइट की तरफ ट्रेवल किया। फिर उसी के बाद अगर आप यहाँ खड़े होते हो और फिर आप देखते हो कि आपने किधर गया, तो आप देखोगे फिर आप राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो। फिर आप यहाँ पर देखते हो तो फिर आप राइट के तरफ ही ट्रेवल करते हो। तो यहाँ से क्या एक बात निकल के आ रही है कि जो नॉर्थ का एरिया है ये हमेशा ऑलवेज राइट, यानी कि इस पे जो कोरल फोर्स लगने के बाद जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज राइट होगा। ऐसे ही इसमें अगर आप देखोगे तो ये कहाँ? लेफ्ट। इधर देखोगे तो लेफ्ट, और फिर नीचे से देखोगे तो फिर लेफ्ट। तो यहाँ क्या होगा? साउथ में ऑलवेज लेफ्ट। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, राइट और लेफ्ट, नॉर्थ में राइट, साउथ में लेफ्ट। लेकिन इन केस अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और कुछ वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पूछ दे रहा है, या हो सकता है कि इससे न लगे, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। फास्ट, स्लो, इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आपको सब ऐसे ही डायरेक्टली बता देते हैं, कोई भी इस तरीके से नहीं बताता, बस बोलेगा राइट में फास्ट हो जाएगा, इधर स्लो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था ये मैंने आपको बता दिया है। आज के बाद आपको अगर कोई पूछता है कि हवा इधर क्यों जा रही है, अगर कोई बोलता है कि यार नॉर्थ में तो राइट ही है, तो नॉर्थ में राइट क्यों है, इस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो उससे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी लेक्चर शूट ही कर रहा था, तो अभी क्या हुआ है, 12 बज गए हैं और न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। तो होप कि ये न्यू ईयर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, और आप मेरे पीछे पटाखों की आवाज़ भी सुन सकते हैं, बिकॉज़ मैं इतना पढ़ाने में मतलब लीन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि 12 बजने वाले हैं। बट ये है कि आप सभी के लिए कोरोना मुक्त भारत हो जाए, ठीक है। और कोई भी नया, जैसा कि अभी म्यूटेंट की बात चल रही है, तो कोई भी नया वायरस हमारे ऊपर इफ़ेक्टिव ना हो। मे बी ये 2021 सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, और आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा इस पर भी कंसंट्रेट कर लेते हैं, और एक टॉपिक क्या है, किसके पीछे कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स के पीछे, उसको थोड़ा समझते हैं। कि सपोज़ कीजिए कि अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है, पेरीफेरी यानी कि जो कॉर्नर, जो बाहर के जो पार्ट है हमारे, उस पर क्या हाई प्रेशर है, और इंटरनल पार्ट पे क्या है, लो प्रेशर है। तो हवा कहाँ से कहाँ बहेगी? कुछ इस तरीके से बहेगी। तो होगा क्या, जो ये हवा बह रही है ये क्या करेगी, कुछ ऐसे रिएक्ट करके यहाँ 90 डिग्री पे आपको कोरियोलिस फोर्स लगता है। वो मैंने आपको बता दिया है, सर्कुलर फ्रेम में मैंने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री पे फोर्स लगता है। तो हवा कुछ इस तरीके से बहेगी। जब इस तरीके से बहेगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसी में एक कंडीशन नॉर्थ में ही रख लेते हैं, तो एक कंडीशन और है। सपोज कीजिए कि ये है और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर हो गया है, और यहाँ क्या है, लो प्रेशर हो गया है। तो हवा इस तरीके से बहेगी, और जैसा कि हमें पता है कि हवा क्या राइट पे घूम जाती है, तो हवा इधर घूमेगी। जब हवा इस तरीके से घूम रही है तो आपको ये दिख रहा होगा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न हमारा हेमिस्फीयर है उसमें क्या है, ये एंटी साइक्लोन बन रहा है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जैसे ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं और वहाँ पर क्या है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है तो हवा क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करता है सर्कुलर फॉर्म में, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ठीक। अब अगर वहीं दूसरी बात कर लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि जो हमारा सेंटर है वहाँ पर हाई प्रेशर है और पेरीफेरी पे हमारा लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब हवा जाएगी तो राइट एंगल पे उस पर क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, जिसके कारण हवा क्या इधर बेंड हो जाएगी
और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा मूव करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन इन नॉर्थ। अब अगर हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, तो एयर फ्लो कैसे करेगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। और अगर एयर फ्लो इस तरीके से कर रहा है तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट साइड मुड़ते हैं। जब भी हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, यानी कि हम फास्ट से स्लो में जाएंगे, या स्लो फास्ट छोड़िए, सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने आपको अभी क्या बताया था, लेफ्ट साइड मुड़ना है। ठीक है, हवा कुछ इस तरीके से अगर जा रही है, आप यहाँ से खड़े होकर के अगर हवा को आप इधर भेजोगे तो लेफ्ट साइड मुड़ेगी, तो हवा इधर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी, यानी कि क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या होगा, साइक्लोन हो गया। तो सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो साइक्लोन जो है हमारा, जो क्लॉकवाइज साइक्लोन है उसे हम साइक्लोन कहते हैं। यानी कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन की बात कर रहे हो तो वहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा एयर का। वहीं अगर हम बात करें, अगर हाई प्रेशर यहाँ बन जा रहा है और लो प्रेशर यहाँ बन जा रहा है, तो हवा की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अब हमें पता है कि लेफ्ट साइड हमें मुड़ना है, हवा जा रही थी इधर, मुड़ गई इधर के साइड, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसे हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक है, अब इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने क्या देखा कि जैसे ही हम जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज साइक्लोन बनाता है, और अगर हम हाई प्रेशर लो प्रेशर यानी सेंटर में अगर हाई प्रेशर है तो वहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन बनाता है। इसी का जस्ट उल्टा कहाँ पे था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, पहले उसको देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। आपने कोरियोलिस फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, कोरियोलिस फोर्स में कैसे लेफ्ट कैसे राइट। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें किधर मुड़ना है, राइट साइड में मुड़ना है। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमें किधर मुड़ना है, लेफ्ट साइड में मुड़ना है। ठीक है, और अगर आप इसको भूल जाते हैं तो इतना याद रखिएगा कि जब हम फास्ट से स्लो में जाते हैं तो हम अहेड हो जाते हैं, और जब हम स्लो से फास्ट में जाते हैं हम बिहाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, तो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसे आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए और घर पे ट्राई कीजिए। 2-3 बार ट्राई करेंगे, यकीन मानिए आपसे बहुत अच्छे तरीके से वो डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या देखा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे साइक्लोन बनेगा, अगर जो क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे एंटी साइक्लोन हो जाएगा। उसी का उल्टा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें और है कि जो इक्वेटर है, यानी कि जो अर्थ के नियर है, वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स पहले भी मैंने बताया 0 है। दूसरी कंडीशन ये भी होती है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करते हैं, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कोरियोलिस फोर्स कम होगा, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कोरियोलिस फोर्स कम होगा, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होगा। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। अगर हम बात करें एयर की या विंड की, तो विंड की जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उस पर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर की हवा की बात करें जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और विंड की स्पीड तेज़ है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम नियर द अर्थ आते हैं, आप बोलेंगे कि इक्वेटर पे क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो समझ में आता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर पोल्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, 60 डिग्री पे चल रही हैं, तो वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो भी तो चल रहे हैं, गाड़ी हो गई, मोटर हो गई, ये भी चल रहे हैं, तो इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, फ्रिक्शन के कारण जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अब यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप न्यू ईयर एंजॉय कीजिए और अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए। होप
बिकॉज कोरोना में वैसे भी सब लोग फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि सबको अपने अपने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए और उन्हें फॉलो कीजिए, देन आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।